जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। सारे मिलके वो दो लाइन पढ़ लेते हैं पहले। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे 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 मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। हे चित्तमात नाथ गाओ 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 आप। चित्तमात स्वामी सखा स्वामी का हमारे, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही आपकी जय। सदा ही जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, सारी संगत नु जय बापू दी। कल हमने श्लोक क्रमांक 13 तक कर लिया था। 13वें श्लोक जो बहुत भगवत गीता के दूसरे अध्याय का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे, जिसमें कृष्ण ने जीवन के खेल को समझाते हुए अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। और इस प्रकार ऐसे परिवर्तन के कारण धीर पुरुष जो होते हैं, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि जो धीर पुरुष होता है वही जान सकता है, क्योंकि प्रकृति तो बदलाव प्रकृति का नियम है जो हर पल बदलती रहती है। तो हमें ऐसी बातों का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नहीं बदलता वो सिर्फ एक आत्मा ही है। बाकी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब आगे के श्लोक क्रमांक 14। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर ध्यान होना उसी प्रकार है जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आने पर होता है। हे भरतवंशी, ये वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। कहने का भाव है, भगवान ये बता रहे हैं कि जो आपके जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वो सिर्फ क्षणिक है। जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती हैं, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने और जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। उसे सुख, जैसे अभी उन्होंने भी भजन बड़ा सुंदर बोला कि सुख वेले कदे न डोला, दुख वेले
मतलब सुख में बहुत ज्यादा खुशी नहीं होनी और दुख में बहुत ज्यादा वियोग नहीं करना, दुखी नहीं होना, उनमें समान भाव रखना है। और ये समान भाव हमें सहन करने की क्षमता कहाँ से मिलती है? हमें हमारे गुरु सिखाते हैं, हमें हमारे परमात्मा सिखाते हैं। जैसे जनवरी फरवरी के, अगर कोई बड़ा पूजा पाठ करने वाला होता है, तो जैसे जनवरी फरवरी में वो सुबह सुबह उठकर एक स्नान कर लेता है, चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन उसने अपने धर्म का पालन करना है। और वो चाहे ठंड हो गर्मी हो, उसने नित्य प्रति स्नान करने में वो तनिक भी झिझकता नहीं। मतलब उसे ये आभास ही नहीं होता कि बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है या कैसा मौसम है, क्योंकि उसका एक नित्य नेम है कि सुबह उठना है, स्नान करना है और परमात्मा का सिमरन करना है। तो वो अपने धर्म से, अपने नियम से पीछे नहीं हटता। उसी तरह अगर कोई गृहिणी है, भीषण से भीषण गर्मी हो रही हो मई जून में, फिर भी वो पूरे परिवार के लिए भोजन पकाने में हिचकती नहीं। चाहे कितनी भी उसको असुविधा क्यों ना हो, वो अपना कर्तव्य जरूर निभाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान ये समझा रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। इसलिए उसे अपने मित्र या परिवारजनों से युद्ध करना पड़े और धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, तो उसे कभी भी विचलित नहीं होना। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म की विधि विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य स्वयं को और इस माया के बंधन से अपने आप को छुड़ा सकता है। अगला श्लोक। यम हि न व्यथ्यन्त्यत्येते पुरुषं पुरुषर्षर्भ सम दुःख सुख नधीरम सोमृतं त्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों को समान भाव से देखता है, तो वह निश्चित रूप से ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है। जो अपने जीवन को सचमुच में पूर्ण बनाना चाहता है, वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। चाहे वो गृहस्थ में ही क्यों ना रहे, फिर भी उसका जो आचरण है एक संन्यास की तरह होता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन लेता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा गया है, भले ही उसे स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना पड़े, और वो कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए, और चाहे हमें गृहस्थ में रहकर ही क्यों ना करना चाहिए, अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपने पारिवारिक में अपने पत्नी अपनी संतान को कोई दुख दे के अगर कोई संन्यास जाता है, तो ये उसके अपने कर्तव्यों से भागने के समान हो गया। तो उसको परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को सब देते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, और संन्यास का भी उसको, संन्यास पद उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। परिवार में रह के संन्यास कैसे होता है, ये हमारे गुरुओं ने, हम नानक देव जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है अपनी वाणी में, कि अपने कामों से, अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भाग कर नहीं, परिवार में रहकर अपना धर्म पालन करना है और परमात्मा का सिमरन करना है। इसीलिए अर्जुन को भी कहा है कि आप इन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। जो एक क्षत्रिय धर्म है उसका निर्वाह आपको करना ही है, चाहे वो प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना ही क्यों ना हो। अगला श्लोक। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि असत यानी कि भौतिक शरीर को तो कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। मतलब ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये हमेशा रहने वाला नहीं है। किंतु सत अर्थात आत्मा
ये अपरिवर्तित है, अविनाशी है, शाश्वत है। और इन दोनों की जो प्रकृति को समझ जाता है वही ज्ञानी होता है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। जब उसे आत्मज्ञान साक्षात्कार पता चल जाता है, तभी उसे पता चल सकता है कि परमेश्वर कौन है और हमारी आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। हम जो है उस परमात्मा का एक बहुत छोटा सा अंश है, और वो परमात्मा अपने स्वयं में पूर्ण और त्रिकालदर्शी के रूप में विद्यमान है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना गया है और शक्ति प्रकृति को गौण माना गया है। मतलब हम जो है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो उस शक्तिमान तत्व परमात्मा की ही दी हुई है। इसलिए सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जिस तरह कुछ सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है और उसी की आज्ञा से ही सब कुछ करता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव होता है। अगर कोई, जैसे हम जैसे जीव हैं, हमें पूर्ण अभी इन चीजों का नहीं पता, आत्मा परमात्मा के बारे में, तो इसलिए ये जो गूढ़ ज्ञान होता है उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि सारे जीव इस धरती पर उस परमात्मा का अंश है जो अपने आप में संपूर्ण पार ब्रह्म है। इसलिए ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा ही सभी जीवों को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए, या अपने गुरु की शरण में जाकर उनसे उस परम तत्व का ज्ञान लेना चाहिए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे हरे नमः नमः। हरे नमः। वाह, बहुत छोटा सा विराम धन्यवाद भजन के साथ करते हैं। संगीता। हाँ जी, हाँ जी। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते आते हैं। हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख को पल में प्रभु दूर करे। अपने भक्तों के दुख को प्रभु पल में दूर करे। सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं। सब भक्तों का कहना बापू मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। प्रभु दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा जय। आज हमने श्लोक 15, 16 और 17 तक श्रवण किए। आगे के श्लोक कल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह,
बहुत सुंदर। थैंक यू सर। जय हो अर्जुन जी की, जय हो कृष्ण भगवान की। जय। धन्यवाद बापू जी का, धन्यवाद भगवान कृष्ण का, और संगीता आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ सारी जी, संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ जी गाओ। सबको सत्करतार बापू जी की जय जयकार। जय जयकार। सबको